दोस्तों नमस्ते। शरद पवार मतलब उद्धव ठाकरे नहीं हैं, यह मैं आज जानबूझकर कह रहा हूं। यह इसलिए कि शरद पवार से मिलने अजीत पवार चले गए। पुणे में एक कार्यक्रम था। पुणे का चांदनी चौक है, वो दिल्ली वाला चांदनी चौक नहीं, पुणे में अलग एक चांदनी चौक है। और उस चांदनी चौक के एक ब्रिज के कारण, वास्तविक में चांदनी चौक वाला जो रास्ता है वो मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर आता है, जो आगे चलकर कोल्हापुर, सातारा कोल्हापुर होके जाता है। वह हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और चांदनी चौक के पुराने ब्रिज के कारण वहां पे ट्रैफिक जाम हो रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उस ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। उस पुल को हटाकर एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव आया और नितिन गडकरी ने इसमें अपना सहयोग दिया। गडकरी के कारण ही यह पुल बन पाया, बहुत जल्दी बन पाया। 1.5 साल भी नहीं लगा इस पुल को बनने के लिए और गडकरी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। उस कार्यक्रम के लिए अजीत पवार भी गडकरी के साथ थे। उस कार्यक्रम के बाद अजीत पवार चले गए एक चोरडिया नाम के उद्योजक के घर, जहां ऑलरेडी शरद पवार बैठे हुए थे। उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान जयंत पाटिल भी उनसे मिलने के लिए आए थे। अब शरद पवार से मिलने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जा रहे हैं तो न्यूज तो बनती है। उस न्यूज को भी मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया। यह तक बता दिया कि अजीत पवार की कार गेट को धक्का लगाकर चली गई। वो दिखाया भी और ये बता रहे थे मीडिया पर्सन कि अजीत पवार अंदर सोकर जा रहे हैं, मतलब मीडिया कर्मी से छिपते छिपाते जा रहे हैं। और शरद पवार से मिले क्यों? क्या होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा हड़कंप आने वाला है? कोई कुछ बता रहा है कि अजीत पवार फिर से एक बार शरद पवार से मिल सकते हैं। कोई बता रहा है शरद पवार को यह बताने के लिए कि आप आ जाओ, हमें समर्थन कर दो, सुप्रिया सुळे को भी केंद्र में मंत्री बना देंगे। यह प्रस्ताव लेकर अजीत पवार गए थे। बस क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या अजीत पवार विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह सारी चीजें चर्चा हो रही है। अब अजीत पवार, शरद पवार और जयंत पाटिल के बीच में क्या चर्चा हुई, ये तीनों ही जानते हैं। जब तक इसके बारे में तीनों कुछ नहीं बोलते या तीन में से एक कुछ नहीं बोलता, तब तक इसके बारे में अटकलें लगाना चालू रहेगा। मतलब मीडिया वाले भी अपनी खबरें सूत्रों के आधार पर फैलाते रहेंगे। संयोगवश देखिए कि जयंत पाटिल को ईडी की नोटिस आ गई। शायद उसी के कारण शरद पवार ने बुलावा भेजा और ये क्या हो रहा है यह पूछ लिया। कहा जाता है कि आप जयंत पाटिल को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, यह भी शरद पवार ने कह दिया। शरद पवार ने यह कहा कि चाहे क्यों मेरी जान क्यों न जाए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, यह कह दिया। बहुत 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 सारी अनाप शनाप बातें बोलते रहे। मैं एक बात बता दूं, चाहे करप्शन के मामले में, घोटालों के मामले में शरद पवार, अजीत पवार या पवार परिवार के ऊपर कितने भी आरोप लगते हो, मैं एनालाइजर के वीडियो के थ्रू भी इसके बारे में बार बार बात करते आया हूं। शरद पवार का राजनीतिक करियर और शरद पवार की राजनीतिक बातें, इससे मेरे विचार भले ही मेल खाते हो या ना हो, लेकिन एक बात को मैं भी जुटला नहीं सकता कि अजीत पवार, या आप भी उसको नकार नहीं सकते कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में एक फैमिली रिलेशन है। चाचा है अजीत पवार के शरद पवार, बहन है सुप्रिया सुळे, अजीत पवार की सुप्रिया सुळे। तो ये रिश्तों को हम जुटला नहीं सकते हैं। एक राजनीतिक संबंध अलग बात है, फैमिली रिलेशन अलग बात है और बिजनेस रिलेशन भी अलग बात है। न जाने कितने बिजनेस में इनकी एक दूसरे से संबंध है। कहीं ये इस कंपनी का पार्टनर है, कहीं वो इस कंपनी का पार्टनर है। ईडी की नोटिस सुप्रिया सुळे को आ जाती है, या शरद पवार की इंक्वायरी होती है, या जयंत पाटिल की भी इंक्वायरी होती है। तो कहीं ना कहीं इन सारों के संबंध अजीत पवार से भी जुड़ते ही है, इसको नकारना नहीं चाहिए।
और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि ठाकरे नहीं है पवार, ये इसलिए कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे हमने देखा है कि बार बार राजनीतिक संबंधों के कारण अपने व्यक्तिगत संबंधों को खराब करते आ रहे हैं। न जाने कितने दोस्त रूठ गए, न जाने पार्टी के कितने मार्गदर्शक उद्धव ठाकरे से रूठ गए, न जाने कितने निकटवर्ती उद्धव ठाकरे से रूठ गए। बरसों के संबंध उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिए। उद्धव ठाकरे की खासियत देखिए, जब 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की मंशा लेकर चल रहे थे, तब देवेंद्र फडणवीस का फोन लेना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल फोन नहीं लेते थे वो, न जाने कितने फोन किए गए, लेते नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस के फोन नहीं लिए, भिड़े गुरुजी मातोश्री पर जाकर वापस आ गए, उनको भी नकारा उद्धव ठाकरे ने मिलना। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता के साथ मानो रिश्ता तोड़ दिया, ऐसे 2019 में उद्धव ठाकरे बर्ताव कर रहे थे। ये सारी चीजें देखने के बाद राजनीतिक संबंध भी उद्धव ठाकरे तोड़ रहे थे, साथ ही साथ अपने पुराने संबंध भी तोड़ रहे थे। पार्टी के नेताओं के साथ भी उद्धव ठाकरे ने संबंध तोड़ दिए। देखो, एकनाथ शिंदे ने जब 40 शिवसेना के विधायकों को अलग करके अपनी पार्टी बना ली, पार्टी को अपना कर दिया, तो देखिए उद्धव ठाकरे का अगले ही कार्यक्रम में, जिसे दसरा मेड़ावा कहा जाता है, उस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे के ऊपर वार किया। एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे के ऊपर वार किया, और छोटा सा 2 साल का पोता, उसके बारे में भी बोलते हुए उद्धव ठाकरे नहीं हिचकिचाए। 2 साल का पोता, उसके ऊपर भी उद्धव ठाकरे ने वार कर दिया। जब अपने बेटे के ऊपर कोई वार करता है तो उद्धव ठाकरे तिलमिला उठते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ होगा? नहीं रोक पाए उद्धव खुद को। शरद पवार यही चीजें टालते आए हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संबंधों की बात की जाए या दोस्तों की बात की जाए तो उनसे रिश्ता तोड़ ही दिया, बल्कि अपने फैमिली के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं रखा। उसी दसरा मेड़ावा के एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में जयदेव ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के सगे भाई है, वह भी जाकर सम्मिलित हो गए। स्मिता ठाकरे भी जाकर सम्मिलित हो गई। साथ ही साथ ठाकरे परिवार के कुछ सदस्य भी एकनाथ शिंदे से जा मिले। उद्धव ने उनसे भी अपना नाता तोड़ दिया नाता अपना। हर एक के साथ नाता तोड़ते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए। राजनीतिक तकरार जब होती है तो उसको अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी लेकर उद्धव ठाकरे हर एक के साथ रिश्ता तोड़ते नजर आए। इसलिए मैं कहता हूं, पवार ठाकरे नहीं हैं। शरद पवार और अजीत पवार की खासियत देखिए, उन्होंने राजनीतिक संबंधों में अपने रास्ते अलग अलग जरूर चुने हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में जरा भी दरार आने नहीं दी। मैं सुप्रिया सुळे का हितचिंतक तो नहीं हूं, जिस तरह से वो अपना चिंतक मानती है जिन लोगों को, वो तो नहीं हूं, प्रशंसक भी नहीं हूं। तो भी सुप्रिया सुळे अजीत पवार मेरा भाई है यह कहती आई है। अजीत पवार भी जब उनकी चाची बीमार पड़ी तो मिलने के लिए सिल्वर ओक पर चले गए थे। जब भी कोई फैमिली मैटर होता है तो अजीत पवार मिलने जाते हैं। एक बात और है, कौटुंबिक संबंधों के साथ साथ कुछ व्यवहारिक संबंध भी है, जिनके सॉर्ट आउट करने के लिए सारी फैमिली को एक दूसरे से मिलना आवश्यक हो जाता है, और वह अपने संबंधों को निभाते भी है। जब अजीत पवार उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में डीसीएम थे, तब भी वह अपने संबंध देवेंद्र फडणवीस या अन्य नेताओं के साथ अच्छे बनाए हुए थे। उद्धव ठाकरे की तरह नहीं किया।
जो संबंध टूट गए तो टूट गए, ऐसा नहीं किया। इसीलिए पवार परिवार राजनीति में बड़ी लंबी पारी खेलता आया है और उद्धव ठाकरे की प्रत्यक्ष राजनीति की पारी 2.5 साल तक सिमट गई है। अपने कार्यकर्ताओं को संभालना, अपने मित्रों को संभालना, अपने परिवार को संभालना, यह सारी चीजें करनी पड़ती है, भले ही राजनीतिक संबंध अलग हो। भारत की राजनीति में एक परिवार में अलग अलग पार्टियों में रहने का अनुभव है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में थी तो उनके पुत्र माधवराव अलग पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में थे। यह हमने देखा है, बार बार अन्य परिवारों में भी देखा है कि एक ही परिवार के सदस्य अन्य अन्य पार्टियों में होते हैं। किसी ने उद्धव ठाकरे की तरह बर्ताव नहीं किया। राजनीतिक संबंध अलग बात है और ये व्यक्तिगत संबंध अलग बात है। अगर अजीत पवार ये संबंध निभाते हैं तो वो उद्धव ठाकरे नहीं होते हैं। यही बात ध्यान में रखना आवश्यक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।